शुक्रिया जनाब स्पीकर। किसी भी हुकूमत का बजट इसके मुस्तकबिल का रोड मैप बता रहा होता है। यकीनन हुकूमत अंदाज़ा करती है कि मईशत को कैसे लेकर जाना है, मुल्क को कैसे माशी इस्तेहकाम की तरफ बेहतरी से बेहतर लेकर आना है। अगर हम बजट 2024-25 को देखते हैं तो यकीनन ये अंदाज़ा होता है कि लगभग 18,877 ट्रिलियन का टोटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब इसके बकौर मायना करते हैं तो बड़े हैरानगी होती है। हैरानगी क्या होती है? पता लगता है कि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी पर आधा बजट ख़त्म हो जाता है। तो यकीनन ये बड़ी अफसोस और अफसरदा दिल होता है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे एक अच्छा अमाउंट रखा गया है, एजुकेशन पे अच्छा अमाउंट रखा गया है और साथ साथ डिफेंस बजट पे भी अच्छा अमाउंट रखा गया है। यकीनन जो सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल है, अगर हम भारत की तरफ देखते हैं या अफगानिस्तान बॉर्डर को देखते हैं तो यकीनन हालात अच्छे नहीं है। अगर इसके हवाले से डिफेंस में पैसे रखे गए हैं तो ये नेक शगुन है, ये अच्छी बात है। हम अगर पूरी कौम सुकून से सोती है इसलिए कि मेरे फौजी भाई रात को जागते हैं, तो यकीनन ये एक अच्छा अमल है। जनाबे वाला, जब बजट ये जो पेश किया गया, अगर इसको वफाकी बजट का मिज़ानिया देखता हूँ तो इसके ऊपर सिफ़ा नंबर गालिबन 4 पे बड़े वाज़ा तौर पे लिखा है। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ इसको। इस पे लिखा है माली साल 2024-25 के बजट के अहम मकासद, और उस अहम मकासद में गालिबन 7-8 डिफरेंट पॉइंट है और डिफरेंट पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा और वो पॉइंट नंबर 5 है। क्या है कि ग़रीब परवर इक़दाम के ज़रिए माशरे के कमज़ोर तबके की मदद करना। जनाबे वाला, जब इसी एक पॉइंट को देखते हैं तो जहां मुझे इसमें जहां पॉजिटिविटी नज़र आती है, यहां पर साथ साथ इसका एक तारीख पहलू भी नज़र आ रहा होता है। पहले मैं अच्छी बात कर लूं। यकीनन मैं समझता हूं कि जो मिनिमम वेज 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 किया गया है, अच्छा अमल है। वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमत इस पर शाबाश की मुस्तहक है। पेंशन 15% बढ़ा दिया गया, अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन, वी डू अप्रिशिएट। जनाबे वाला, मुझे याद है EOBI, वो लोग जो बिल्कुल निचला तबका होता है, जो फैक्ट्री में जॉब करता है, उनको 10,000 रुपये EOBI से मिलता है। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई इजाफा नहीं किया गया। मेरा मुतालबा कि उसको भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाए। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि अगर हम देखते हैं कि इस पूरे माशरे में, जो कि MKM पाकिस्तान बीइंग अ लिबरल, मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी, हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सैलरीड क्लास है वो इस मुल्क का सबसे मासूम और मजलूम तबका है, जिसके ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी गई है। वो बेचारा तो हर महीने की 30 तारीख को, 1 तारीख को जब उसे तनख्वाह मिलती है तो ऑलरेडी टैक्स कट के मिलता है। MKM पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि सैलरीड क्लास को हर सूरत में फैसिलिटेट किया जाए और MKM का वायदा दो टोक मुतालबा कि 12 लाख सालाना कमाने वाले मुलाजमत पेशा लोगों को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए। यस, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने गालिबा किसी टॉक शो में बहुत अच्छी बात की थी। क्या बात की थी? कि मुल्क को अतियात पे, डोनेशन पे नहीं चलाया जाता, बल्कि टैक्सों के भरमार होने पे चलाया जाता है। यस, टैक्स लगाना चाहिए और MKM भी मुतालबा करती है कि मुल्क को चलाने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। MKM क्या कहती है कि अगर सीमेंट, कोई शख्स, कोई इदारा सीमेंट बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। कोई इदारा शक्कर बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो टैक्स लगना चाहिए। इसी तरीके से जो शख्स, जो इदारा गंदुम बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। MKM का वादा मुतालबा कि यस, एग्रीकल्चर टैक्स को लगाना चाहिए। जनाबे वाला, जब मैंने इस बजट का बखौर मुताला किया तो मुझे क्या नजर आया? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये नजर आया कि न्यूज़ प्रिंट पर, यानी अखबारात के जो अखबारात आते हैं, जो कागजात आते हैं, उसके ऊपर भी 10% GST का नफाज कर दिया गया। ऑलरेडी
प्रिंट मीडिया यानी मेरे सहाफ़ी भाइयों के साथ ज्यादती की जा रही है। ऑलरेडी प्रिंट मीडिया जवाल का शिकार है। ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज अगर आप अखबारात के ऊपर जिसे कहते हैं न्यूज़ प्रिंट के ऊपर 10% टैक्स लगाएंगे तो यकीनन सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। तो MKM का मुतालबा कि इस न्यूज़ प्रिंट के ऊपर जो 10% GST लगाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं जनाब वाला कि चूंकि मैंने कहा कि MKM पाकिस्तान लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव पार्टी होने के साथ साथ हमेशा क्या करती है कि MKM पाकिस्तान इस ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दूसरी बड़ी कोलिजन पार्टनर है और हर असली मौके पे हम आपके साथ खड़े हैं। करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यस हम आपके साथ हैं। इत्तेसाब सबके लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन, यस हम आपके साथ हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, यस हम आपके साथ हैं। बट कीपिंग इन द माइंड कि MKM एक अलग सियासी पार्टी है, उसका अलग सोच, अलग मंशूर, अलग नजरिया है। MKM अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के सोच के साथ आगे बढ़ती है और वो सोच ही के बिना पर हमारे मुतालबात शामिल होते हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर किया जा सके। जनाब वाला बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या की गई है, बड़े खूबसूरती के साथ पीका ऑर्डिनेंस 2016 में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। MKM पाकिस्तान माजी में भी अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही है और MKM ये समझती है कि अगर पीका ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली लानी है तो उसके स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाए। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर या CPNE है। स्टेक होल्डर कौन है? APNS है, PB है और साथ साथ PFUJ है और उनके साथ साथ तमाम बड़े प्रेस क्लब, चाहे नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची प्रेस क्लब हो या लाहौर प्रेस क्लब हो या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, उनको एतमाद में लिया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उसके बाद जिसे कहते हैं उसके बाद फिर आप पीका ऑर्डिनेंस में तब्दीली की बात करें। अदरवाइज MKM पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद रहेगा। जनाब वाला हमारे वजीर खजाना साहब ने तकरीर करते हुए IT के हवाले से भी गुफ्तगू की है और हमें पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इनका विजन क्या है। इनका विजन है डिजिटल पाकिस्तान और अगर मुल्क को तेजी से तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो हमें डिजिटल पाकिस्तान के फॉर्मूले को आगे लेकर जाना है। हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो और अब तो गेमिंग और एनिमेशन भी जिसे कहते हैं कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री मार्केट बनती चली जा रही है। क्या हुकूमत इन पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? यस। मुझे इस बात की खुशी हुई जब मैंने देखा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का बजट जो पिछले साल 9 अरब था बढ़ाकर 29 अरब रुपए कर दिया गया। इट्स अ पॉजिटिव साइन। साथ साथ इस पर यह भी देखा कि ट्रेनिंग के हवाले से PSEP को और इग्नाइट को 2 अरब रुपए रखे गए। अच्छी बात है, अच्छी पॉजिटिव बात है। लेकिन साथ साथ जनाबे वाला क्या था, मुझे याद है कि जब आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, 4 साल पहले जब वजारत संभाली थी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का, IT एक्सपोर्ट क्या था? $1 बिलियन था और पिछले साल जब 8 अगस्त 2023 को हमने वजारत खत्म की थी तो $1 बिलियन से बढ़ाकर $2.6 बिलियन पर लेके गए थे। गुड है कि आज की जो हमारी मिनिस्टर बैठी है ये इसे 3.5 बिलियन पे लेकर जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम जो जैसे कहते हैं कि इकोसिस्टम बनाकर गए, हमें उम्मीद है कि अगले साल ये 5 बिलियन और अगले 5 साल में ये $15 बिलियन IT एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये इट्स अ पॉजिटिव साइन। साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनाबे वाला कि MKM का विजन रहा है, MKM की सोच रही है क्या? मेड इन पाकिस्तान पे काम करना। यस,